पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी की वापसी महागठबंधन में नहीं होगी। जब राबड़ी देवी से आज मीडिया की तरफ से पूछा गया कि क्या मुकेश सहनी को वो वापस बुलाएंगे, क्या मुकेश सहनी को वापस महागठबंधन में लाया जाएगा, तब राबड़ी देवी ने कहा कि हमने उनको भगाया नहीं था, वे अपने मन से भागे थे, तो हम उनको वापस क्यों बुलाएंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि सहनी समाज के कई नेता राष्ट्रीय जनता दल में हैं, मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से कह दिया कि मुकेश सहनी की जरूरत महागठबंधन को और राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है। और इसी के साथ लगभग अब यह साफ माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को भाव देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल को यह भी लगता है कि वह मुकेश सहनी को अपने तरफ से कोशिश करके अपने पाले में लाएगी, तब फिर मुकेश सहनी से समझौता उनके मन मुताबिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह अपने मन से आएंगे तब परिस्थितियां दूसरी होंगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राबड़ी देवी से आज जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आखिरकार मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके विधायकों को तोड़ दिया गया, उनकी पार्टी अब शून्य पर चली गई है विधानसभा में, तब इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि हम उनको महागठबंधन में क्यों बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने पास से भाग कर गए थे, हमने उनको कोई राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में जो वो थे उनसे भगाया नहीं था। मतलब कि राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि मुकेश सहनी को महागठबंधन से हम लोगों ने नहीं भगाया था, बल्कि वो अपने मन से भाग कर गए थे, तो उनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से फिर से महागठबंधन में आने के लिए न्योता नहीं दिया जाएगा। मतलब कि मुकेश सहनी को बुलाया नहीं जाएगा। अगर आप मुकेश सहनी पर गौर करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वह लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह भी राष्ट्रीय जनता दल को एक प्रकार से संदेश देने की कोशिश में है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर एक कदम बढ़ाए तो मुकेश सहनी 4 कदम चलकर फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया जा रहा है। इधर राबड़ी देवी से पूछा गया कि मुकेश सहनी तो लगातार लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं, तो इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के, पिछड़ों के नेता थे और पिछड़ों गरीबों के नेता अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पैसे वाली पार्टी है, मतलब कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसी पैसे के बदौलत यह हर दल के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, हर दल के विधायकों को तोड़ रहे हैं। मतलब कि इसी पैसे के भरोसे हुए हर दल के विधायकों को तोड़ रहे हैं और वही काम मुकेश सहनी के साथ भी हुआ है। मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा था कि वे लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल के पाले में खड़ा होने का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, वो खुला रहे। लेकिन राबड़ी देवी ने जिस प्रकार से आज मीडिया के सामने कहा कि हम मुकेश सहनी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि वह खुद से गए थे, बल्कि हमने उन्हें भगाया नहीं था, तो उस लिहाज से लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने तरफ से मुकेश सहनी को न्योता देकर महागठबंधन में बुलाने वाली नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी खुद से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आएंगे, महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तब राष्ट्रीय जनता दल की शर्तों पर उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल पहले जाकर मुकेश सहनी को न्योता देती है और मुकेश सहनी को आने के लिए महागठबंधन में एक प्रकार से आमंत्रण दिया जाता है, तब मुकेश सहनी अपनी शर्त पर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। वैसे भी मुकेश सहनी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर दिया था और कहा था कि 4-4 विधायकों को कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे। मतलब कि अगर फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुकेश सहनी जाते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द होगी। मतलब कि वे इसी हिसाब से हिस्सेदारी भी चाहेंगे और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद भाव देने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर खुद मुकेश सहनी को कहा था कि आप रिचार्ज कूपन है और अब आपका रिचार्ज जब खत्म हो जाएगा तब यह रिचार्ज भी नहीं होगा। और जब मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ा गया, मुकेश सहनी की पार्टी विधानसभा में शून्य हुई, तब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस बात के मजे भी लिए गए कि आखिरकार मुकेश सहनी का रिचार्ज खत्म हो गया और अब उनका रिचार्ज नहीं होगा। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हें एमएलसी नहीं बनाएगी। बाकी आगे अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा, इससे जुड़ी हुई कुछ भी नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।